सक्सेस का भूखा। भूमिका। कुछ लोग रोटी के भूखे होते हैं और कुछ लोग सपनों के। राजू उन लोगों में से था जो भूखा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सक्सेस का। भाग एक। मिट्टी में दबे सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरपुरा में राजू अपने माता पिता और दो बहन के साथ रहता था। घर कच्चा था, आमदनी सीमित। उसके पिता एक खेतिहर मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। लेकिन राजू की आंखों में चमक कुछ और ही थी। वो तारे छूने का सपना देखता था। रात में जब बिजली नहीं होती, वो लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। कभी अब्दुल कलाम की आत्मकथा, कभी भगत सिंह के विचार। माँ अक्सर कहती, बेटा, इतनी पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती। और वो मुस्कुराकर कहता, माँ, रोटी तो सब खा लेते हैं, मैं इतिहास खाना चाहता हूँ। भाग दो। उम्मीद की ट्रेन 10वीं के बाद गांव में पढ़ाई का साधन नहीं था। राजू ने शहर जाने की जिद ठानी। पिता ने साफ मना कर दिया, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन माँ ने चुपचाप अपनी शादी की चूड़ियाँ निकाली और राजू के हाथ में रख दी। वो बोली, जा बेटा, ये तेरी टिकट है, तेरे सपनों तक। राजू लखनऊ पहुंचा। जेब में सिर्फ 300 रुपये थे और एक पुरानी ट्रंक। उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ा और पास के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया। दिन में क्लास, शाम को काम और रात को फुटपाथ पर सोना, यही उसका रूटीन बन गया। भाग 3। संघर्ष की आंच। शहर ने उसे बहुत कुछ सिखाया। भूख, अपमान, अकेलापन और तिरस्कार। कई बार रिज्यूमे लिए वह ऑफिस दर ऑफिस भटका। कुछ लोग ताना मारते, गांव के लड़के, तेरी क्या औकात। लेकिन वो चुपचाप अगले ऑफिस की ओर बढ़ जाता। उसके कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, रुकना मना है क्योंकि मंजिल अभी बाकी है। राजू ने इंटरनेट कैफे में बैठकर सेल्स और मार्केटिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। वह किताबों और वीडियो के जरिए खुद को निखारता गया। भाग 4। पहला दरवाज़ा खुला। एक दिन उसे एक स्टार्टअप कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला, बिना सैलरी के। लेकिन वो झूमा नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि ये उसका प्लेटफॉर्म है, मंजिल नहीं। 3 महीने में उसने कंपनी को 10 नए क्लाइंट्स दिलाए। बॉस चकित रह गया और राजू को सैलरी के साथ परमानेंट किया गया। 6 महीने में ही वह टीम लीड बना और 2 साल में सेल्स मैनेजर। भाग 5। आंधी से लड़ता बिजनेस। अब राजू के अंदर एक नया सपना पल रहा था, अपना खुद का बिजनेस। सबने कहा, पागल हो गया है, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर क्या करेगा। राजू ने कहा, जब भूख सिर्फ रोटी की ना हो तो रिस्क लेना पड़ता है। उसने अपनी सारी बचत लगाकर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की। नाम रखा भूख इंटरप्राइजेज। शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसका जुनून तेज। पहले महीने में सिर्फ 2 क्लाइंट थे, लेकिन 6 महीने में 50। वह युवाओं को ट्रेनिंग देने लगा, गांव के लड़कों को स्किल सिखाकर उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने लगा। भाग 6। ऊंचाइयों का स्वाद। राजू की कंपनी ने 3 साल में 10 करोड़ का टर्नओवर पार किया। आज वह टेड टॉक्स में स्पीकर है, बड़े बड़े मंचों पर उसका नाम लिया जाता है। लेकिन वह आज भी अपने ऑफिस की दीवार पर वही पंक्ति रखता है, रुकना मना है। उसने गांव में एक स्किल सेंटर भी शुरू किया, जहां वो मुफ्त में ट्रेनिंग देता है। माँ अब